साथियों, हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और अपनी पूरी पार्टी के आवाज में एक और शहीद जवान की वीर गाथा प्रस्तुत है, जो प्रांत बिहार के जिला भागलपुर चापर गांव का निवासी अंकित लाल यादव, जो अपनी मचलती हुई जवानी इस वतन के नाम कर गया। सलाम है सभी बहादुर सिपाहियों को, जो देश को सर्वोपरि मान करके और अहले वतन की सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन जब शहीद की खबर आती है तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ ही जाता है। लेकिन एक तरफ खुशी भी होती है कि हमारे जवान इस झंडे तिरंगे के काम आया है। जवानों का हौसला क्या होता है, जज्बा क्या होता है, कवि ने 4 लाइन भूमिका में भाव लिखा है। रुक गई सांस, चलता रहा कारवा, भला कैसे भूलेंगे खूनी कहानी। रुक जाए धरम, सूख जाए समंदर, अरे लेकिन न मरता है वीरों का पानी। जब एक जवान जब वर्दी पहन करके और देश की रक्षा के लिए जब सरहद पर जाता है तो उसके दिल और दिमाग में केवल झंडे तिरंगे की अस्मिता नजर आती है कि कहीं से भी इस झंडे तिरंगे और अपने भारत देश पर आंच नहीं आने देंगे। बिरहा में को कव्वाली का तर्ज लागल मास्टर। वह अंदाज है कि कांपे में तेरा जालवा काशी में नजारा है। इतना अंदाज रहल कभी भाव लिखलन वो वीरन के प्रति। चरे इतिहास और वही रचता जिसमें की जवानी है। प्राणों की
परिवार नहीं बल्कि यह देश प्यारा हुआ करता है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जब भी हमारे देश के ऊपर आतंकवादियों का कायराना हमला हुआ तो निश्चित रूप से हमारे जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। कभी ने लिखा है, कहानी की शुरुआत हो गई। बदला पहलगाम का लिया जवानों ने, बदला पहलगाम का लिया जवानों ने, आतंकी ठिकाना तबाह किया विमानों ने, पाक में घुस करके बारूद को बरसाए थे, हिंद की ताकत पाकिस्तान को दिखाए थे। सियालकोट रफीकी नूर खान सही, मिट्टी में मिल गया हिला पाकिस्तान वही। मुरीद सरगोधा भोलारी को उड़ाए थे, उड़ा कर एयरबेस घुटनों पर तब लाए थे। बुरा के साथ बुरा ही सदा अंजाम हुआ। खैर किसी तरह से युद्ध का विराम हुआ। यही इतिहास है जब युद्ध हार जाते हैं, यही इतिहास है जब युद्ध हार जाते थे, आतंकवादी घुसपैठी बन के जाते हैं। ए भैया, कहीं लिए कायराना हमला करते हो? अरे हमारे जवान तो तैयार हैं। अगर तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, अगर तेरी मां दूध पिलाई है, तो आके सामने से लड़ लो। लेकिन उतना कहां दम बा, साला जब देखा तब खाली कायराना हमला। लेकिन यहीं से एक शहीदों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ा, अंकित लाल यादव जी। पिता का नाम लक्ष्मी यादव, माताजी और 4 भाई। सलाम करता हूं ऐसे माता पिता को जो एक नहीं 4 बेटा पैदा करके और वतन की सुरक्षा के लिए लोग भेजे हैं। ए भाई, इधर अंकित लाल धीरे धीरे जब जवान भइल, पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल इंटर पास किया, माई बाबू पूछलन कि का इरादा बा। कहलन कि जब हमार 3 गो भाई देश के रक्षा करत हुवन तो हमरो इरादा बा कि हम अपने भाई लोगन के तरह वर्दी पहिर के भारत माता का रक्षा करब। ए बाबू, ए भैया, आखिर मेहनत परिश्रम किया और मेहनत परिश्रम रंग लिया ये देहलस। समय रहल सन 2009 का। ए बाबू, तो बिरहा में को तर्ज लगा। कि आज एकादशिया, अरे बिहान द्वादशिया, तेरसियो के ना हो, तेरसियो के ना दुल्हा मंगला गवनवा, तेरसियो के ना। ए बाबू, लेकिन बाप नौगछिया रंगरा प्रखंड भागलपुर शाफर गांव का रहने वाला अंकित लाल यादव आखिर अपने मुकाम को हासिल कर लिया बाबूजी। तो भाव लिखल गई।
करे सेना में भर्ती भइला अरे अंकित नौजवानवा पूराई गईल हो पूराई गईल माई बाबू का सपनवा पूराई गईल कि भागलपुर बिहार रहल चापरपुर गांव हो अचारो भाई से ना भरती रहल बड़ा नाव हो आखिरकार वह अंकित लाल यादव और धीरज यादव जो आर्मी को ज्वाइन कर लिया बाबूजी। ए भैया परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं बा। ट्रेनिंग में गया जवान, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब घर पर आया है छुट्टी मिली है तो माई बाबू का करेजा बेटा के वर्दी में देख के गदगद हो गई। अब तो धीरे धीरे समय बीते लागल, जवान का ड्यूटी लगल बा, जाके ड्यूटी निभा रहल बा। लेकिन इधर रिश्ता लेके लोग आवे लगलन। ए बाबू यही बीच में रिश्ता भी तय भइल। तब कुछ दिन बाद बादल शादी का बजनवा आई गईली ना अरे हो आई गईली रूबी दुलही आंगनवा की आई गईली ना रूबी नामक लड़की से रिश्ता तय हुआ। बड़ा धूमधाम से लोग शादी कैलन। ए भैया दुल्हन घर में अइलीन है, सबके सहेजे के काम करत है। उधर समान सरहद हिंद के लिए ड्यूटी दे रहा है अंकित यादव। लेकिन यही बीच में मालिक खुश भइलन। ए बाबू तो दू को पुत्र रतन का प्राप्ति भई। बड़ा प्यार दुलार से एक बेटा का नाम कीनू यादव रखलन और एक बेटे का नाम उपांशु यादव रखलन। अब तो खुशी और दुना भइल ए बाबू। लेकिन अब धीरे धीरे समय आ गई 2025 का छुट्टी आया था जवान। इसके बाद ड्यूटी सहा लगल। ड्यूटी अंकित यादव जा रहल बा। लेकिन परिवार में सबके समझा बुझा के अपने पत्नी के भी समझावत नहीं कि हमार परिवार बड़ा सज्जन परिवार बा, सबके मिला कर रखिया, केहू से टूट के मत बोलिया। जवान चला है ड्यूटी के लिए। तब तर्ज बदलल। यू है तर्ज है। कोनो मेहरारू मेला में गईल है यहर ओहर निहारत बा। सखी लोग कहली का देखत तारू त कहलस कि हम ही ना जितना हम देखत है और उतना वो देखत हुई हो। कौन तर्ज है मास्टर? कि अरे कहीं हुई है सड़क पर, कि अरे कहीं हुई है सड़क पर, अरे लखात हुई है कहीं हुई है सड़क पर। अरे लखूत हुई है तगाले डाली के रुमलिया, अरे गले डाली के रुमलिया साता हुई है। ए बाबू अंकित यादव वर्दी कस लिया। परिवार के लोग
और माथे पर तिलक लगा करके और सरहद पर लोग भेज रहल बड़न, ड्यूटी पे जा रहल बा। तब करे चाल भइल जवनवा, करे चाल भइल जवनवा पिता के छुटिया। जवान चल दिया ड्यूटी के लिए। ड्यूटी ओ समय कहाँ लागल बा? ड्यूटी ज्वाइन जवान जाके मेरठ में खइले। ट्रांसफर भयल तांबापुरी में अइले। कुछ दिन मेरठ में ड्यूटी को वफादारी से निभाया। इसके बाद जवान की ड्यूटी जम्मू कश्मीर जिला बारामूला उरी सेक्टर बॉर्डर पर उसकी ड्यूटी लगाई गई। ए बाबू, अभी 28 जुलाई 2025 को ही उरी सेक्टर में पहुंचा था बाबूजी, जहां उरी सेक्टर पोस्ट बहुत ही संवेदनशील है। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करने का काम करते हैं बाबूजी। ए बाबू, 35 वर्ष का वह है अंकित उर्फ धीरज यादव। 13 अगस्त को अब तो प्रमोशन हो गया, हवलदार का पद हासिल कर लिया है। बड़ा जुनून, बड़ा जज्बा रहल। एक ही बात वह कहता था कि दुश्मनों को कभी पीठ नहीं दिखाना है। ए भैया, 13 अगस्त 2025 का दिन रहल। ए बाबू, ड्यूटी देत हुन, साथ में 12 सिपाही लेकर के वह हवलदार अंकित यादव और उरी सेक्टर में रखवारी में लगल हुन। तनी शाम भइल तो उरी पोस्ट की तरफ से कुछ हलचल महसूस भइल। आखिर वह भागलपुर का रहने वाला अंकित नौजवान अपने सिपाहियों को लेकर के, हथियार लेकर के और चल दिया जिधर से हलचल होने की आवाज आ रही है। जब चलल अगली धार पर अंकित यादव पीछे से 12 सिपाही जब चला, तो उस समय वो जवान का जुनून का रहल। तर्ज बदल मास्टर। लेकिन बिरहा में बहाव लिखल गई। पहली बार सीमा खेराई ड्यूटी लगल बा, तहारे सेरवा आज दुश्मन मिलल बा।
धीरे बॉर्डर के पास पहुंचा और जगह जगह सिपाहियों को लगा करके 4 सिपाही को लेकर के और थोड़ा और आगे बढ़ा। और अब तो अकनत हो कि साला इन्हन का आवाज के हर से आवत है। तब तक कुछ महसूस भइल के इधर से आवाज आ रहा बा, तो वो दिशा में वह जवानों को लेकर के बढ़ा है बाबू। लेकिन इतने में आतंकवादी छिप करके और कायराना हमला करते हैं। तो कवि जी बहाव लिखलन, तर्ज बदलल। गोरिया दिन भर कई के काटिया, गोरिया दिन भर कई के काटिया, लेके सजवा काच लवटिया, पीस अंगना मसाला ना। जब आहट उन आतंकवादियों के हमारे देश के हिंदुस्तानी जवानों की लगी है, तो साले करते क्या है? छिपके अंधेरे से कायर, छिपके अंधेरे से कायर, कैला पोस्ट के ऊपर फायर, सजग भइले जमाना वाला। गोलियां दागना शुरू किए बाबू। लेकिन जैसे 2 गोली सनसनाती हुई आई, वह हवलदार अंकित यादव अपने जवानों को सहेज करके कहता है कि इसी तरह से यही और से जौन बाई गोली आ रहा बा, इसी दिशा में हम लोगों को बढ़ना है। अंकित यादव जोश में आगे कुछ बढ़ गई, झाड़ी पीछे छिपाया तंकी, लोग के सामने पाई गई ले, गोली मारा साधा निशानवा, गिरला धरती पर दुश्मनवा, पूरा भइला सपनवा। माता का कर्ज चुकाने का, और जवान उठा लिया हथियार और निशाना लगा करके गोलियां दागना शुरू किया। और एक आतंकवादी को वह बिहार का लाल अंकित यादव ने मार करके गिरा दिया बाबूजी। मनोबल ऊंचा हुआ और सिपाहियों से कहता कि आगे बढ़ते रहिए, और आज जितने सारे आतंकवादी मिलते हैं सबको धूल चटाना है। आगे बढ़ा है बाबू, लेकिन इतना में एक आतंकवादी छिप करके और क्या किया? दूसरा आतंकी आकर के तब गोली दिया चलाई, सीने ऊपर लगी शेर, गिरे पीर फहराई, बाकी सोचा सा भटकना, खतरे में साहब का जनवा, आखिर एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके बाद अब दूसरे की तलाश है, तब तक कायराना हमला किया एक आतंकवादी, और गोली आकर के अंकित लाल के सीने को पार कर जाती है। जब धरती पर गिरा वह अंकित लाल यादव, तो भारत माता की जय का नारा लगाते हुए और अपने जवानों को आगे बढ़ने का साहस दिया।
जवान हवलदार अंकित के पास में पहुंचते हैं उठा करके। अब तो यूनिट हॉस्पिटल लाते हैं बाबूजी, लेकिन उधर जो हमारे जवान मोर्चा संभाले हुए थे, आखिर यह पता चला एक आतंकवादी को और हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। ए भैया, लेकिन जब हवलदार अंकित यादव को लोग यूनिट हॉस्पिटल लेकर के आते हैं, जहां डॉक्टर साहब बचा नहीं पाए, और उन्होंने कहा, बड़े गर्व से कहा कि एक हमारा और देश का जवान अपनी जवानी इस झंडे तिरंगे के नाम कर गया। तो कवि जी भाव लिखलन टेरी से, वतन पे शीश चढ़ा के चल दिया, अरे वतन पे शीश चढ़ा के चल दिया, स्वागत करे भारती टीका माथ लगा के वतन पे शीश चढ़ा के चल दिया, स्वागत करे भारती टीका माथ लगा के। लेकिन ए बाबू, जैसे शहीद का खबर परिवार में लगल हो बाबू, छोटा छोटा दूठे बेटा, पत्नी रूबी, माई बाबू भाई सबका रो रो करके बुरा हाल है। ए भैया, जिस दिन उस जवान की डेड बॉडी आनी थी, उस दिन बड़ा ही पावन दिन था, जिस दिन हमारे भारत देश को आजादी मिली थी। हर जगह लोग 15 अगस्त का त्योहार मना रहे थे, लेकिन उस परिवार की हालत क्या है? कवि ने विदेशिया में भाव लिखा है, पंद्रह अगस्त आजादी वाला दिन रहल, सुबह सुबह ताबूत उतरल दुवरिया, गांव क्षेत्र जुटल भीड़ लागल बाटी गरावा पर, दुखवा में छलकत मां सब कर नजरिया। ए भैया, 15 अगस्त के ही दिन सुबह सुबह आर्मी के जवानों ने डेड बॉडी को लेकर के पैतृक गांव चापर गांव में लोग पहुंचल। वहां का माहौल गमगीन है, तमाम लोग वहां जुटे हैं उस शहीद के अंतिम दर्शन के लिए। ए भैया, दरवाजे पर ताबूत रख गई, जवान लोग खड़ा बाड़न, सब लोग खड़ा बा। ए भैया, लेकिन उम्मतारी हो बाबू जी जन्म दे के 9 महीना डहो के बेटवन के सजान कैले हैं। ए बाबू, जौने समय ताबूत के पास पहुंचलिन, अंकित का जब चेहरा देखलिन हो बाबू, उसमें कवि जी भाव लिखलन का कि पीटी पीटी छतिया रोवे रूबी दुल्हनिया हो, आये कवर डहुरेली बुढ़ियो मातरिया। ए बाबू, जौने समय पिताजी पहुंचलन हो बाबू, तीनों भाई बगल में खड़ा हुआ, आंख से आंसू चल रहल बा। पिताजी जब पहुंचलन, देख करके बिल्कुल खड़े हैं, मुंह से आवाज नहीं आ रहल बा, रो रहल बाड़न कि पिता लक्ष्मी यादव रोवे, अगम छास आंसू पोछे, कहाँ चल गईल हमरे आँखी का पुतरिया। सबसे छोटा बेटा अंकित लाल यादव, जो पूरे परिवार का लाडला था, दुलारा था, शहीद हो गया। पिताजी के मन में धीरज नहीं बा। आखिर अरे अंकित, अभी तो पूरे परिवार से यह कहत रहा कि हम छुट्टी लेके कुछ दिन अपने परिवार में बिताई, लेकिन बेटा इका भाई केकर नजर लग गई। अब तो लाश को कफन दे करके अंतिम संस्कार के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार रूबी दुल्हन फिर भाग के आइल, कफन हटा के झंडा तिरंगा उड़ावल बा हटा करके सर पर हाथ सहलाते हुए और अपने पति देव से एक बात कह रहल बा रो रो करके, स्वामी जी वादा कैला
जिंदगी भर साथ निभाव के, लेकिन आज हाई दूठे बेटवन के लेके हम कैसे दिन बिताई। आखिर इहो नहीं सोचला जितने लोग खड़े हैं सबकी आंखें छलक पड़ी है बाबूजी, सभी लोगों की आंखें नम है और रो रही है रोबी दुल्हन। स्वामी जी कि अरे भैली आज, अरे स्वामी एक बार आंख खोल के कम से कम दोनों बेटवन से कुछ तो बतिया ला ना। कौनो दिन बाकी नहीं रहल स्वामी जी कि वीडियो कॉलिंग पर दोनों बेटन के नहीं देखत रहला, लेकिन आज 2 दिन हो गई बात नहीं कैला न स्वामी जी। एक बार बात कैला, रो रही है कि अरे भैली आज हम अब गिनिया बचनिया तोड़ला स्वामी बाबू। पिताजी लक्ष्मी यादव समझदार अलबरन, रोने की जरूरत नहीं है। हमारा बेटा गांव जिला और अपने प्रांत का नाम किया है। अरे गल सवाल बचवन का तो जबले शरीर में प्राण रही ये दोनों बेटवन के कौनो दिक्कत हम नहीं होकर दे। तीनों भाई बेकार अलबाड़न के रहे, जैसे अंकित का बेटा हुआ हमार बेटा हुआ, कौनो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दुल्हन का दुख तो दुख है होला। ये बाबूजी का है कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पावन बतावल गई, एक दूसरे का पूरक होलन। पति का अधिकार बा पत्नी से, पूरा बात कहले का उतना अधिकार पत्नी के पति से बा। लेकिन जेकर अदल में साथ छूट जाई हो बाबू, आखिर ओकरे दिल पर का गुजरी। एक बात और कहे, अमर भैला देखे कुर्बानिया, अमर भैला देखे कुर्बानिया मोडला स्वामी जी। बाबू लेकिन सबकर दुख तो दुख है बा। लेकिन जब दोनों बेटवन के अगल बगल हो बाबूजी, लोग बैठावल हो कि एक फोटो सबके साथ में हो जाए यादगार के लिए, दोनों बेटा अपने ओ पापा के सूरत के निहार रहल बाड़न। एक बड़ा वाला बेटा जो है रो पड़ा और एक बात कहे कि पापा उठा न पापा, ई ओढ़ के कहीं सुतल हुआ पापा। ए बाबू कह रहल बा बेटा का कि रोवे दुआरा बचवा निर्भय हमारे पापा हो, गोदी में बैठा के खियाई हमारे पापा हो। ए पापा उठा न पापा, कहीं सुतलवा दिखाना, इतना भीड़ जुटल बा पापा, जे तोहरे दरवाजे कबो नहीं आयल ना, आज तोहरा के देखे बदे आइले पापा। एक बात बड़ी मरमा कलन के पापा देखा ना, तोहरे याद में तोहरे बदे मम्मी का रो के बुरा हाल बा। दादी रो रहल बाड़ी, दादा रो रहल बाड़न, हमार बड़का पिताजी लोग रोवत होन। उठा न पापा। लेकिन बाबूजी हो
इतना सुनकर के जितने लोग वहां जुटे हैं बाबूजी, सबकी आंखें नम है कि छलक पड़ल सबही का आंसू, अब बेटा जब भी लिखाई हो, शमशान की ओर चले तब कांधे लाश उठाई हो, सैलूट मारे बच्चे हाथ उठाई हमारे पापा हो, गोदिया में बैठा के खिलाई हमारे पापा हो। ए बाबू, लेकिन लाश के लोग लेकर के परिवार के लोगों के समझा बुझा के और लाश को लोग लेकर के शमशान घाट की तरफ चले हैं बाबू। प्रशासन के लोग हैं, तमाम वहां के मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, सब लोग हैं बाबूजी, और युवा जवानों की जो टीम है आगे आगे और जयकारा लगाते हुए उस जवान के लिए और लोग शमशान के घाट की तरफ चल रहे हैं। तब आल्हा में भाव लिखल गई, जब तक सूरज चांद रहेगा अंकित अमर तुम्हारा नाम रहेगा। चलन हा अरे वतन का फौजी वतन के खातिर, सरहद पर होता कुर्बान, अंकित यादव अमर रहेंगे। नारा गूंज रहा है समान, जब तक धरती चांद रहेगा। भैया जयकारा लगाते हुए और शमशान घाट पे हमारे जवानों ने सलामी दिया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया बाबूजी। चिता सज गई हो बाबू, लेकिन जौने समय पिताजी लक्ष्मी यादव फेरा लगा के मुखाग्नि देवे चलन, आंखों का प्यारा दुलारा सबसे छोटा होनहार बेटा अंकित यादव जो देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन हाँ, गर्व है कि हमारा बेटा देश के लिए काम आया है। जब चिता में आग लगल ए बाबू, जितने लोग हैं लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है, तो सब लोग यह कह रहे बड़न वो जवान के प्रति का कहे मास्टर।
अंकित लाल यादव को लोक पंच तत्व में विलीन किए बाबूजी। मालिक से प्रार्थना है कि उस शहीद के आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवार में लोगों को गहरा दुख सहने की मालिक शक्ति प्रदान करना। ऐसे जबाज सिपाहियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। लास्ट लाइन लिखेगा पड़ा,